आज सुंदर कांड का 6ठा सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का रावण तथा अनायास राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना है। फिर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपीवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में अथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए स्वर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण की महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्र, सोने जड़े हुए दरवाजे और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सभी और बड़े बड़े रथों के ठहरने का स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वह सभी ओर से मुख सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रत्न स्वरूपा युवती रमणीय सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झंकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कल कल नाद की भांति मुखरित था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। देखकर कपीवर हनुमान जी ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचे के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय के अटालिकों पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श्व के महल में पहुंच गए। तदंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इस तरह क्रमशः महोदर, विरूपाक्ष, विद्युजीव और बिंदु नुमाली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदष्ट, शंकु तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। तदंतर वे महाकपि उछलते हुए रश्मि केतु, सूर्य, शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। इसी तरह बारी बारी से कपिराज ने सभी के भवन में जा जाकर सीता माता की खोज करने लगे। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघकर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए वह उन वानर शिरोमणि कपि श्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली यानी उनके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुगदर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थे। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उदित
उदयमान हो रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। रत्न की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी, पात्र सभी अत्यंत उज्जवल और जम्बू नद स्वर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थी, सैकड़ों रमणी रत्न से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में सुंदरकांड का 7वां सर्ग सुनाऊंगी।